लगा? अरे यार वो जैसे वो प्रसाद होता ना वो हाँ गांजा वो थोड़ा सा उनको मिला वो आपके चेक। हाँ। तो अगर तुम इसे नहीं जानते तो ये है इंडिया के फर्स्ट आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह उर्फ बाबा जी की बूटी। आई नो मैं थोड़ा लेट हूँ इस टॉपिक पे, पर मैंने जानबूझ के इस टॉपिक पे लेट से वीडियो बनाने का सोचा, जिससे कि मैं इस बाबा और इंडियन ऑडियंस दोनों की हिपोक्रेसी अच्छे से एक्सपोज कर पाऊँ। अच्छा तुम एक बात बताओ, इंडिया में एक आदमी को बाबा बनने के लिए क्या करना चाहिए? मोह माया छल कपट और लोभ का त्याग करना चाहिए। कम से कम हमारे धार्मिक किताबों में तो यही लिखा है। लेकिन जैसा कि श्री भागवत गीता में लिखा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसी वजह से ये जो बाबा वाली इंडस्ट्री है और ये जो बाबा बनने के रूल्स है ये भी चेंज हो गए। अब तुम्हें बाबा बनने के लिए लोगों को बस पागल बनाना है, क्योंकि अब कोई आदमी लोगों को जादू दिखा के जादूगर है, दूसरों को बुद्धू बना के अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताना, आप बताएं। मुझे एंड दर्द हो इवन रहा मी मटेरियल बन के भी बाबा बन सकता है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, और इसके नाम के पीछे महाराज क्यों लगा है ये बात इसे भी नहीं पता। लिटरली इसके सारे प्रवचन सारे सोर्स बस इसलिए रिकॉर्ड होते हैं ताकि उसमें से क्लिप कट के मीम बन सके। गुरुजी कर्म बड़ा की धर्म बड़ा है, कर्म बड़ा की धर्म बड़ा। जो धर्म के अनुसार कर्म किया जाए वही कर्म बड़ा है। लेकिन जब इसे कोई सवाल पूछ ले तब इसकी हवा निकल जाती है। अच्छा चलो, कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण की तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ कृष्ण। लाइव करो सर। मुझे समझ नहीं आता कि इस धरती पे कौन ही ऐसा आदमी होगा जो ये सब देखने के बाद भी ऐसे आदमियों को बाबा मानता होगा। खैर तुमने तो सुना ही होगा कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। उसी अंधेरे में से निकला हुआ इंसान है ये आईआईटी बाबा। बाबा जी की बूटी। बात है आज से 3-4 महीने पहले की, जब हमारे देश में कुंभ का महीना चल रहा था। उसी समय के आसपास ये आईआईटी बाबा फेमस होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इसने जेईई एडवांस क्लियर की थी और आईआईटी से अपना ग्रेजुएशन किया था। और जैसे ही ये बात हमारे यूथ के सबसे बड़े बेरोजगार, रिटार्टेड, फ्रस्ट्रेटेड और ऐसे बंदे जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया है, वो अपने लाइफ के सबसे बड़े लूजर है, उन्हें ना तो घर वाले एक्सेप्ट करते हैं और ना ही सोसाइटी को पता चली, वो पागल हो गए। वाव, मी चिरुनव्వు, मी नడక, वाव, नाइस। क्योंकि उन्हें अपने फेलियर को जस्टिफाई करने के लिए एक पॉइंट मिल गया था। उन्हें लगने लगा कि हम बिना पढ़े लिखे कुछ उखाड़ नहीं पाए, और इसने कौन सा पढ़ के कुछ उखाड़ लिया। मैं घोड़ा तांडव करा करूं जब छोआ जावे। लिटरली इसे उस समय इतना सपोर्ट मिल रहा था कि इसके हर एक रील पे मिलियंस में लाइक जा रहे थे। लाइक माँ बाप ही भगवान है। अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। मतलब क्या है ये? मजाक से हटके इस रील पे मिलियंस में लाइक थे। और ऐसे लोग जिन्हें मैं जानता हूँ जिनका लाइफ एकदम बढ़िया चल रहा है, ना तो उनके घर में लड़ाई हो रही है और ना तो उनका अपने माँ बाप से अनबन है, उन्होंने इस रील को लाइक करा था। और जब मैंने पूछा भाई तूने क्यों लाइक करा है, तो उनका आंसर था कि अरे आईआईटी क्लियर करा है। कुछ तो भारी बात बोला होगा। देखो मैं तो पहले समझ गया था कि ये आदमी पागल है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें समझने की जरूरत है कि अगर किसी ने यूपीएससी या फिर आईआईटी क्लियर करा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी महान है। हाँ वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट हो सकता है, लेकिन वो तुमसे ज्यादा अच्छा आदमी है इसकी कोई गारंटी नहीं है। वेल हमने पास में तो देखा ही है कि लोगों से नया नया पैसा और फेम हजम नहीं हो पाता। उसी तरह से जब आईआईटी बाबा नया नया फेमस होना स्टार्ट हुए थे तब उनका कहना था कि वो अपने आप को कुछ नहीं मानते, लेकिन जब इसे पता चला कि ये बाबा वाली इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और इसमें कितना पैसा है, तब इसका स्टैंड ही बदल गया। मैं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, ठीक है? अब तुम्हारा जवाब क्या है, हाँ या ना? तुम्हारा जवाब ना है, इसका मतलब मुझे यदि मैं भगवान हूँ और तुम्हारा जवाब ना है कि मैं नहीं हूँ, तो मेरी बनाई हुई सृष्टि में तुम कैसे एग्जिस्ट कर सकते हो? वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। और इसे सुन के ज्यादा शौक मत हो जाना, क्योंकि हमारे देश में हर दूसरा बाबा ही भगवान का रूप है। कोई हनुमान जी का अवतार है, कोई कृष्ण जी का अवतार है, तो कहीं कोई शिव जी का अवतार है। कम से कम अमेरिका में सुपरमैन और स्पाइडरमैन मूवीज और कॉमिक में ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये सब रियलिटी है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें देखो मेरा मानना है कि जब इनमें इतनी दिव्य दृष्टि है तो इन्हें ही भेज देना चाहिए बॉर्डर पे। एक मंत्र मारते ही पूरा दुश्मन घायल हो जाएगा। खैर आईआईटी बाबा का ये भगवान बनने वाला ड्रामा तक ठीक था, लेकिन असली कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब आईआईटी बाबा ने ये प्रेडिक्ट किया कि इंडिया इस साल की चैंपियन ट्रॉफी हार जाएगी। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीचे का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। हाँ। मैंने मना कर दिया, नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। और जैसा कि तुम्हें पता है इंडिया में लोग रिलीजन से ज्यादा क्रिकेट को मानते हैं, तो वही लोग जो इसे फॉलो कर रहे थे अब वही लोग इसे गाली भी देने लगे। और पीक आयरनी तो तब हो गई जब इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत गई। और न्यूज चैनल की बात ही हटा दो, उन्होंने जो आईआईटी बाबा से टीआरपी लिया है ना, मैं बता नहीं सकता। दिन भर
दिन भर IIT बाबा के बारे में ब्रॉडकास्ट करा है उन्होंने, दिन भर एक डेडिकेटेड शो करा है उनके ऊपर। देखो एंड में मैं बस यही बोलूंगा कि हमें किसी भी रैंडम आदमी को ऐसे ही बाबा का टैग नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे धर्म की ही बेइज्जती होती है, और हमें हमारे धर्म को ऐसे कमर्शियलाइज भी नहीं करना चाहिए। और अगर कर भी रहे हो तो उस पैसे का यूज सिर्फ रिलीजियस वर्क के लिए होना चाहिए, ना कि किसी बाबा के ऊपर। बाकी जिसकी जैसी श्रद्धा, अब तुम्हें किसी को बाबा मानना है तो मानो भाई, मैं तो रोक नहीं सकता हूँ, मैं तो अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। बाकी मानने वाले तो राम रहीम को भी बाबा मान रहे हैं। और अगर तुम्हें किसी असली गुरु की जरूरत है, किसी असली रिलीजियस मेंटोर की जरूरत है, तो तुम प्रेमानंद जी महाराज को देख सकते हो, उनके अंदर है भाई असली बाबा का गुण। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमें 1000 सब्सक्राइबर के मार्क को हिट करना है, प्लीज यार कर लेना। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हें वीडियो कैसी लगी, और कौन सी बात तुम्हें सही लगी, कौन सी बात तुम्हें गलत लगी, कौन सी बात मुझे करनी चाहिए और कौन सी बात नहीं करनी चाहिए, वो भी बता के जाना। एंड या जियो और जीने दो।